हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके विपिन सर आज हमारी गोद में खड़े हैं। कई दिन से आप लोग कह रहे थे मिलने के लिए। उस दिन बड़े वाले विपिन सर से मिलवाए थे छोटे वाले विपिन सर। देखिए वो, देखो बेटा, बच्चों से हाय कर लो। ये देखिए आप लोग से हाय कर रहे हैं। ये भी जब बड़े हो जाएंगे तो इंग्लिश पढ़ाएंगे या फिजिक्स पढ़ाएंगे। बस बस अब जा रहे हैं। दीदा लीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम सोचे आप लोग के सर से मिलवा दें। अभी छोटे हैं बहरहाल, इसीलिए ले आए थे, बीच में आए हैं इस समय घर पर। चलिए हम लोग आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, और चिन्ह परिपाटी दर्पणों के लिए उस दिन के बाद हम लोग को यही टॉपिक पढ़नी है कि चिन्ह परिपाटी कैसे लेंगे हम। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण द्वारा। गोलीय दर्पण में दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन टू मेजर द डिस्टेंसेस इन स्फेरिकल मिरर। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो आप डिस्टेंस किसी भी तरीके से ले सकते हैं, कोई खास रूल नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए अगर एक तरीके से एक रूल बना लिया जाए तो उससे एक लाभ ये होता है कि जैसे मैं यूपी में पढ़ रहा हूँ, कोई आदमी साउथ में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, तो सारे लोग का जो आंसर होता है वो एक कॉन्सेप्ट में आता है। सबसे बड़ा लाभ ये होता है साइन कन्वेंशन का। नहीं तो फिर अलग अलग तरीके से अगर सारे लोग करेंगे, तो जैसे मैं स्टडी किया हूँ इंडिया में, अगर मुझे अमेरिका में पढ़ाना है तो मुझे फिर से इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, स्टडी को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। इस इंटेंशन से जो है हमेशा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए साइंस में एक तरीके से साइन कन्वेंशन चला दिया गया है, चिन्ह परिपाटी चला दी गई है। ऐसे ही जब आप गोलीय दर्पण से दूरियों को नापते हो तो कैसे आप नापते हो, इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं इन रूल्स को। वो रूल्स ये हैं, सबसे पहले कि आप हमेशा से चाहे एक अवतल दर्पण ले लें या फिर एक उत्तल दर्पण ले लें, एंड उसके बाद बेटा ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आल्सो योर प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज पोल, एंड दिस इज पोल। एंड यू नो बेटा, जब आप कार्तीय तल पढ़ते हो 9th क्लास में फर्स्ट टाइम, दिस इज प्लस वाई एक्सिस and this is minus y axis, this is plus x axis and this is minus x axis, and this is origin point, मूल बिंदु इसको कहते हैं आप। जस्ट लाइक सेम हम दर्पणों में इन पोल्स को मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, इन पोल्स को बेटा मूल बिंदु मानते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि हम सारे डिस्टेंसेस को इसी ओरिजिन पॉइंट से मुख्य अक्ष के साथ मेजर करते हैं। अगर इधर मेजर करना है तो यहां से इधर मेजर करेंगे, ऐसे इधर मेजर करना है तो यहीं से इधर मेजर करेंगे, इधर मेजर मतलब उत्तल दर्पण में करना है तो पोल से इधर मेजर करेंगे, उत्तल में ही करना है तो पोल से इधर मेजर करेंगे। हमेशा ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मेजर करते हैं। और आपको बता दें, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग बाईं ओर ही रखते हैं, किसी वस्तु को हमेशा बाईं ओर ही रखते हैं। और आप जानते हैं कि किरणें हमेशा वस्तु से चलती हैं, तो इसका मतलब प्रकाश किरण हमेशा दर्पण पर बाईं ओर से पड़ेगा। जो दूरियां हम लोग प्रकाश किरण की दिशा में नापते हैं, जो भी दूरियां, उसको हम लोग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव साइन में लेते हैं, ठीक है ना। जो दूरियां हम प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापते हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस रे विल टेक इन नेगेटिव साइन, उनको ऋणात्मक लेते हैं। इस तरीके से अगर ध्यान से देखा जाए तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर कोई दूरी हम लोग दर्पण के इस तरफ नापते हैं बाईं ओर, तो वो नेगेटिव में होगा। अगर कोई दूरी अवतल की बात कर रहा हूं, दर्पण से दाईं ओर नापते हैं तो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर उत्तल की बात करें तो दर्पण की अगर कोई दूरी दाईं ओर नापते हैं तो फिर प्रकाश की दिशा में होने के कारण प्लस होगा, और इधर नापते हैं तो क्या होगा बेटा, माइनस होगा।
अब आपको कुछ ज़रूरी बात करें कि अगर हम कोई चीज़ मुख्य अक्ष के ऊपर नापते हैं तो प्लस वाई एक्सिस के जैसे ही हम उसको पॉजिटिव में मेज़र करते हैं, अगर नीचे मेज़र करते हैं बेटा तो माइनस वाई एक्सिस के जैसे ही उसको नेगेटिव में मेज़र करते हैं। हमेशा परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड मेज़र करते हैं। उत्तल बिल्कुल सेम रूल उत्तल दर्पण के लिए भी है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे तो प्लस में, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे मेज़र करेंगे तो फिर किस में बेटा, माइनस में मेज़र करेंगे। ओके, and now what is that, next things beta, what is that, yes, there is some important for convex mirror and concave mirror। उत्तल एंड अवतल दर्पणों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपसे कर दे रहे हैं, वो ये हैं कि अवतल दर्पण में अगर ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र, तो पोल से फोकस तक की दूरी f होती है और इधर है तो माइनस में होगा। पोल से c तक की दूरी को अगर हम r से दिखाएं तो इधर है तो किस में ही होगा बेटा, माइनस में, चूंकि आपतित की वस्तु को चूंकि इधर ही रखेंगे, आपतित किरण के अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है। ठीक है बेटा, अगर वस्तु की दूरी को दिखाएं तो u से दिखाते हैं वस्तु की दूरी को पोल से, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस में। प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा और इधर ही बनेगा, वो भी इधर बनेगा इधर, तो फिर वो भी किस में लिया जाएगा, माइनस में ही, उसको v से दिखाते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। अगर आप बेटा ध्यान दें उत्तल दर्पण में, तो बात ये है कि उत्तल दर्पण का ध्रुव यही है, वस्तु रखा है यही है, वस्तु की दूरी निगेटिव है चूंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में आना पड़ा हमको। प्रतिबिंब यहाँ पर f और p के बीच में ही बनता है, वो भी ऊपर ही बनता है, तो फिर प्रतिबिंब v प्लस में होगा चूंकि प्रकाश की दिशा में है। आपको बता दें फोकस दूरी आप अपनी आंखों से देख लें, प्रकाश की दिशा में है तो प्लस होगा चूंकि दाएं साइड है। आपको बात कर दें वक्रता त्रिज्या की, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये भी प्लस में होगा चूंकि इधर ही आप मेजर कर रहे हो प्रकाश की दिशा में, और चूंकि प्रतिबिंब ऊपर ही बनता है उत्तल दर्पण में, तो फिर मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर तो वो भी प्लस साइन में ही रहेगा, और वस्तु भी ऊपर ही रखा है ये भी प्लस साइन में ही रहेगा। ये हो गई बेटा चिन्ह परिपाटी जो बहुत आवश्यक है आपके लिए। उसके बाद अब हम लोग दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।